पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। टॉप ऑर्डर एक बार फिर लड़खड़ा गया। 5 विकेटों के नुकसान पर 107 रन। कौमी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 4 रन पर 2 विकेटें गंवा बैठी। अब्दुल्ला शफीक और डेब्यू करने वाले साइम अयूब कोई स्कोर ना बना सके। बाबर आजम 26 रन बनाकर आउट। साउथ शकील 5 रन बना सके। कप्तान शान मसूद ने 35 रन बनाए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। M1 इस्लामाबाद से पेशावर और M2 को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पर मौजूद मुसाफिरों को फॉग लाइट्स जलाने और काफिलों की सूरत आगे बढ़ने की हिदायत। शदीद धुंध के बायस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। साबिक वफाकी वजीर खजाना सरताज अजीज के इंतकाल पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गहरे रंज और अफसोस का इजहार। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी सरताज अजीज की वफात पर इजहार अफसोस किया। एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर इंतकाल की खबर दी। मरहूम की उम्र 95 साल थी। उनका शुमार मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं में होता था। सरताज अजीज 1929 में नौशहरा में पैदा हुए। इसराइल का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर ड्रोन हमला। तूफानुल अक्सा के मंसूबा साज हमास रहनुमा साले अल आरूरी शहीद हो गए। हमले में अल क़िसाम ब्रिगेड के रहनुमा समीर फाइंदी अबू आमिर और अजाम अल इकरा अबू अमार भी शहीद हो गए। शहीद होने वाले साले अल आरूरी इसराइल के हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। ड्रोन ने हमास के दफ्तर को निशाना बनाया। हमले में मजमूई तौर पर 4 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का हमास रहनुमा साले अल आरूरी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। बैरूत पर हमला करने वालों ने लिबनान की रियासत पर नहीं बल्कि हमास पर हमला किया है। ये एक सर्जिकल अटैक है जो कहीं भी हो सकता है। इसराइली वजीर आजम के मुशीर मार्क रेजिव की हर्जा सराई। साले की शहादत और कुर्बानी ने हमें नई ताकत और कुव्वत बख्शी। वो बड़ा शख्स था जिसने अपनी धरती का दिफा किया। हमारी शहादतों की एक तारीख है और मुजाहमत में कुर्बानियां हमारा असासा। सरबराह हमास इस्माइल हानिया। इसराइल ने लिबनान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। ईरान का लिबनान हमले पर रद्द-ए-अमल। हमास का कोई मुस्तकबिल नहीं। अब कोई दहशतगर्द ग्रुप इसराइल के लिए खतरा नहीं। फलस्तीनियों की सरजमीन के खिलाफ इसराइली वुज़रा के बयानात भी दुरुस्त नहीं। गजा फलस्तीनियों की सरजमीन है और उन्हीं की रहेगी। इसराइली वुज़रा का गजा से फलस्तीनियों को हटाने का बयान इश्तियाल अंगेज है। गजा से बाहर फलस्तीनी आबादकारी को मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ताकत के नशे में बदमस्त यहूदी फौज के वार जारी। गजा में 30 से ज्यादा मकामात पर हमले। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 200 से ज्यादा अफराद शहीद। बिर अल बलाह में रिहायशी इमारतें निशाना। बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गई। गजा में शोहदा की तादाद 22,815 हो गई। 57,000 के करीब अफराद जख्मी हो गए। तुर्की ने 33 इसराइली जासूस गिरफ्तार कर लिए। तुर्की पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया। 8 सूबों में 57 मकामात पर छापे मारे। जासूसों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 13 मजीद मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पंजाब की सियासत में भरपूर एंट्री की तैयारियां। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात। अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी का जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में सियासी पावर शो का फैसला। N127 में जल्द इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह का ऐलान। मुलाकातों में सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर किया गया। हसन मुर्तजा, समीना खालिद घुर्की, असलम गिल, जमील मंच और मियां मिसबा समेत अहम रहनुमा मुलाकात करने वालों में शामिल। मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फजाइया खिते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। फजाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ का पाक फजाइया ऑपरेशनल बेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन की तकरीब से खिताब। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। आर्मी चीफ का खुद इन्हिसारी और इंसानी वसाइल की तरक्की की अहमियत पर जोर।
तकरीब में PF के हथियारों के निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश, जेट-एंड-सी लड़ाका तैयारे, एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स और जदीद रडार शामिल। तकरीब के दौरान पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो भी पेश किया। किसी सूरत इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत सिर्फ PTI की होगी। लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हों। एक पार्टी को अगर इलेक्शन से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डीरेल और पार्लियामेंट कमजोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर अपीलें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। नवाज शरीफ ताहयात नाहल हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। NA-15 अमान सहरा में शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर। NA-132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ भी अपील दायर। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। NA-56 और 57 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें समात के लिए मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। 4 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। गैर सरकारी तंजीम पिलडेट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात 2024 इतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। आलमी थिंक टैंक्स ने पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतखाबी आमरीत कहा। पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर और कंट्रोल्ड है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियां अवामी मसाइल के हल के बजाय रबड़ स्टैम्प पॉलिसियां बनाती नहीं। साल 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई। इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। नाम नेहाद हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फ़ाल जमहूरियत के साथ इख्तियारात की मुंतकिली की जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की कामयाबी रही कि उन्होंने बार में जनरल इलेक्शन का शेड्यूल जारी कराया। पिलडेट की रिपोर्ट। मुल्क में किसी मसले पर एहतजाज हो तो वो कवानीन के दायरे में होना चाहिए। गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। मुल्क में 10,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले पर हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अमरीकी हुकाम से भी बात की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर के निजी यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। सियासतदानों के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं जबकि ख़वातीन से ज़्यादती के केसेस ताख़ीर का शिकार होते रहते हैं। क्या इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ नहीं? तालिबा का निगरान वज़ीर आज़म से सवाल। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं, उन्हें एड्रेस करना होगा। अनवारुल हक काकड़ का जवाब। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं, लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम, और वो चंद रहनुमा उसूल होते हैं आपके, और सेटल्ड होना होगा उसूलों पे, प्रिंसिपल्स पे, कि चाहे उसका इतलाक मुझ पे हो या आप पे हो, फिर वो यकसां हो। लाहौर हाईकोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के IG पंजाब को CCTV फुटेज की रोशनी में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अगर पुलिस यूनिफॉर्म में अफराद हैं तो उनके बारे में IG पंजाब बताएं। पुलिस एहलकार हैं तो वो किस थाने के थे? अदालत का इस्तफसार। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत आज फिर होगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 जबकि गिलगित में -6 तक पहुंच गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 और कल्लात में -5 रहा। चित्राल और दीर का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। मरी में पारा 0 तक पहुंच गया। जापान में 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। हलाकतों की तादाद 48 हो गई। सैकड़ों जख्मी, मुतादिद घर तबाह।
जापान के मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में हज़ारों घर बिजली से महरूम, परवाजें और ट्रेन सर्विसेज भी मुतासर। 1 लाख शहरियों को नकल मकानी का हुक्म।